नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं यूनिक एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको मालूम है कि अपना कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर चल रहा था, ठीक है। और इससे पहले मैं आगे स्टार्ट करूं, आगे के टाइप्स बताऊं आपको क्वेश्चन के, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पिछले वीडियो में मैंने जो आपको कोडिंग बताए थे, एक जगह थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी। वहाँ पर मिस्टेक क्या थी कि जब मैं स्वान SWAN स्वान का जब मैं आपको कोड बता रहा था, तो ए का जो कोड था वहाँ पर जेड और बी था, ठीक। और मैंने गलती से बी की जगह पे ए लिख दिया था, ठीक है। तो आप इसे क्या कर लीजिएगा, सुधार लीजिएगा, ओके। इसके बाद मैं आपको आगे के क्वेश्चन में ले चलता हूँ, ठीक। आज के जो क्वेश्चन का टाइप मैं बताने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। अब ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। क्वेश्चन है, एक खास कोड में कोड क्या है, जा की मो और पे। एक खास कोड में जा की मो पे का अर्थ है एट अ फ्रॉग स्लीप, एट अ फ्रॉग स्लीप, ठीक है। और उसके बाद उसके बाद जो दूसरा है मो ला की शो, और इसका जो अर्थ है टेक अ लीप अहेड, टेक अ लीप अहेड। एड, उसके बाद तीसरा है रेबोजाना, और ना, ठीक। और इसका अर्थ क्या है, इंसेक्ट्स आर फ्रॉग्स डाइट, इंसेक्ट्स, बिल्कुल, इंसेक्ट्स आर फ्रॉग्स डाइट, ठीक। तो किसी कूट भाषा में या किसी खास कोड में इसका अर्थ ये है, इनका अर्थ ये है और इनका अर्थ ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से दे देगा, उसमें से 1, 2 या 3 क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक। वैसे देखने में क्वेश्चन टफ लगते हैं, लेकिन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं इन्हें, ठीक है, यदि आपको मालूम है, प्रैक्टिस किया है आपने तो। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है कि ऐट का कोड क्या है। यहाँ पर ऐट का कोड पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए ऐट आया कहाँ कहाँ पर है, ऐट का कोड पूछा है, मतलब ऐट इधर है, ये अर्थ है ऐट, और इसका कोड इधर कहीं होगा। तो ऐट कहाँ पर आया है, कहाँ दिखाई दे रहा है आपको ऐट, तो ऐट सिर्फ यहाँ, ये देखिए, ये एक ही जगह पर है ऐट, पूरी जगह पर देखिए आप, कहीं पर दोबारा ऐट नहीं आया। इसका ये मतलब है कि इसका जो कोड होगा वो भी इस साइड कहीं एक ही बार यूज हुआ होगा, वो भी ऊपर वाली लाइन पे, क्योंकि इसका जो अर्थ ऊपर वाली लाइन पे, इसलिए इसका कोड भी कहाँ होगा, ऊपर वाली लाइन पे ही कहीं एक ही बार यूज हुआ होगा। देखिए इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो सिर्फ एक ही बार आया है, ठीक है, उसी को देखेंगे। यहाँ पर जो मैं देख पा रहा हूँ PE, देखिए PE को देखिए, PE दोबारा कहीं यूज नहीं हुआ, ना इस लाइन में कहीं यूज हुआ है, ना कहीं इधर यूज हुआ है। मतलब इससे ये पता चल गया कि ऐट का कोड क्या है, PE है, ठीक। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले ये देखिए कि ये कहाँ कहाँ यूज हुआ है, क्या ये सिंगल बार यूज हुआ है, क्या एक ही बार यूज हुआ है कहीं पर। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको उसका कोड उसी लाइन पे मिल जाएगा, बस वो दोबारा यूज कहीं ना हुआ हो, ये देखना है।
तो यहाँ पर एट का जो कोड होगा आपका क्या है, PE, ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। इसके अलावा जैसे और भी कुछ पूछ ले तो इस तरीके से मैच करके ही हम देखते हैं, ठीक है। जैसे कि इन दोनों लाइन में अगर हम देखें, फर्स्ट और थर्ड लाइन्स में से अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक फ्रॉग वर्ड है, फ्रॉग, और यहाँ पर भी फ्रॉग आया है, फ्रॉग्स। इसी तरह अगर हम दूसरा किसी को मैच करके यहाँ देखें तो क्या मैच हो रहा है, जा की मो, ठीक। और यहाँ पर रे, बो, जा और ना, यहाँ पर जा यूज हुआ है, जा यूज हो रहा है। इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि इस जा का कोड फ्रॉग हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैच कर करके कोड निकालना है आपको। एक ही कोड में एक या दो क्वेश्चन, या ज़्यादा कोड देगा तो 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कोई मैच ना करे तो हम एक ऑप्शन ये भी रहता है कि जानकारी पर्याप्त नहीं है, या फिर इनमें से कोई नहीं, ये भी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इसी टाइप का। अगला क्वेश्चन जो है, किसी खास कोड में ना पा का शो, ना पा का और शो, ठीक है। इसका अर्थ है बर्ड्स फ्लाई वेरी हाई। इसका मीनिंग है बर्ड्स फ्लाई वेरी हाई, बिल्कुल बर्ड्स हाई उड़ते हैं, बर्ड्स फ्लाई वेरी हाई। ओके, अगला जो कोड है रिशोलापा, ला और पा, ठीक है। और इसका जो अर्थ दिया गया है ये है बर्ड्स आर वेरी ब्यूटीफुल। बर्ड्स आर वेरी ब्यूटीफुल। बर्ड्स आर वेरी ब्यूटीफुल। देखिए यहाँ पर अगर 4 शब्द यहाँ पर आए हैं तो 1 2 3 4 शब्द यहाँ भी आए हैं। इसी तरीके से रहेंगे क्योंकि हर एक शब्द का एक कोड यहाँ पर मौजूद होता है। उसके बाद देखते हैं अगला जो है टी ने का बो, क्या है, टी ने, NE है, का और बो। और इसका जो अर्थ दिया है ये क्या है, द पैरट्स कुड फ्लाई, द पैरट्स कुड फ्लाई, ठीक है, यहाँ दिया गया। और इसका क्वेश्चन है यहाँ पर हाई का कोड बताइए क्या है, हाई, हाई का कोड क्या है, हाई का कोड क्या होगा, ठीक है। SBI क्लर्क में पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है। और इसके पीछे मैंने पिछले दूसरे से पहले जो क्वेश्चन बताया वो भी। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देख बहुत इजी होते हैं। आपको ये लगता होगा बहुत इजी हैं, लेकिन इजी तब है जब आप प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और स्टैंडर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी चेंज होता है। इजी तब होता है क्वेश्चन जब आपसे बनता होता है, ठीक है। तो इसमें आप बताइए हाई का कोड, वीडियो को रोकिए और देखिए, बनाइए। हाई आप देखिए यहाँ पर कहाँ यूज हुआ हाई, सिर्फ यहाँ पर यूज हुआ आई थिंक, और कहीं है क्या, बर्ड्स आर वेरी ब्यूटीफुल द पैरट्स कुड फ्लाई, नहीं और कहीं यूज नहीं। सेम पिछले जैसा क्वेश्चन है। इसका मतलब ये है कि इसका जो
कोड होगा वो कहीं ना कहीं पहली लाइन पे ही होगा। देखिए कौन सा ऐसा यहाँ पर शब्द है जो दोबारा यूज नहीं हुआ है। जैसे ना की बात करें, ना तो कहाँ पर है, कहीं दिख रहा है आपको? ना दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, जब है ही नहीं तो कहाँ से दिखेगा ना। बाकी आप देखिए कोई और, पी ए, ये रहा पी ए, के ए को यहाँ पर है, एच ओ यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो सब कहीं ना कहीं दूसरी जगह यूज हुए हैं। सेम पिछले जैसा क्वेश्चन है कि अगर यहाँ पर एक शब्द ऐसा है जो कहीं और यूज नहीं हुआ तो उसका कोड भी एक ऐसा होगा जो कि कहीं दूसरी जगह यूज नहीं हुआ होगा। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा हाई का जो कोड होगा क्या होगा, एन ए, ठीक, ये अपना राइट आंसर होगा। इसी तरीके से दूसरा पूछे, कोई और भी पूछ सकता है आपसे, या ये तो ऐसा आ गया कि एक ही एक था, उसके अलावा अगर जैसे कोई ऐसा वर्ड पूछे कि जो दोनों में मैच हो रहा हो तो आप मैच करके ही निकालेंगे। कई बार ऐसा हो जाता है कि दो वर्ड्स यहाँ मैच हो रहे हैं, मतलब जैसे बर्ड्स यहाँ मैच हो रहा है और यहाँ फ्लाई भी मैच हो रहा है, फ्लाई नहीं सॉरी वेरी, बर्ड्स और वेरी दो यहाँ मैच हो रहे हैं, तो यहाँ भी कोई ना कोई दो मैच हो रहे होंगे, जैसे एच ओ मैच हो रहा है और पी ए मैच हो रहा है, ठीक है। तो इनमें से दो में से कोई एक ना किसी का कोड होगा, दोनों ही इनमें दोनों में से किसी एक के कोड होंगे एक दूसरे के। उसके बाद आप क्लियर कैसे करेंगे, तो आपको थर्ड लाइन से कंपेयर करना पड़ेगा, तीसरी इक्वेशन से आप कंपेयर करेंगे तो आपको ये क्लियर हो कौन किसका कोड था। ओके, तो ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने से आते हैं। मैं आपको सिर्फ यह टाइप बता रहा हूँ, ठीक है। आप टाइप देखिए और बुक उठाइए और इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा जब मैं आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊँगा तो अब बाकी जो क्वेश्चन आ रहे हैं या आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में वो सॉल्व करवाऊँगा, ठीक है। लेकिन अभी सिर्फ टाइप्स चल रहे हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, क्वेश्चन है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में 7 to 1, 7 2 और 1, 7 to 1 का अर्थ है अच्छा कॉलेज जीवन, अच्छा कॉलेज जीवन, ठीक है। देखिए 3 यहाँ पर कोड आए हैं और 3 यहाँ शब्द हैं, इनमें से कोई ना कोई एक दूसरे का कोड होगा। उसके बाद 5 to 6, 5 2 और 6, इसका अर्थ क्या है यहाँ पर? इसका जो अर्थ है तू है अच्छा, तू है अच्छा, बिल्कुल आप सब भी बहुत अच्छे हैं, ठीक, तू है अच्छा। उसके बाद 2 5 7, 2 5 और 7, इसका कोड है जीवन है अच्छा, जीवन है अच्छा, ठीक है। 3 प्रकार के समीकरण या 3 इक्वेशन दी हुई यहाँ पर, ठीक है। और इसका जो क्वेश्चन पूछा गया है यह है तू के लिए कौन सा शब्द आया है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? तू, तू के लिए कौन सा कोड, तू के लिए कौन सा कोड है आपको ये बताना है, ठीक। यहाँ भी पिछले जैसा ही है, लेकिन बस मैंने तो आपको बस ये क्लियर करने के लिए बताया कि जरूरी नहीं कि सिर्फ अल्फ़ाबेट्स पे ही कोड रखा जाए, अंकों में भी रखा जा सकता है, यहाँ हिंदी लेटर भी हो सकते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ देखना है तू, तो यहाँ पर तू ये रहा, और अगर ये इस लाइन में तू है तो इसका कोड भी यहाँ होगा। लेकिन इससे पहले हम ये देखें कि क्या तू कहीं और पे और आया है, कहीं और यूज हुआ है, तो देखिए किसी और लाइन में तू दोबारा यूज नहीं किया गया। इसका ये मतलब है कि यहाँ पर कोई ना कोई अंक ऐसा होगा जिसका दोबारा कहीं यूज नहीं किया गया है।
जैसे अगर 5 को देखें तो यहाँ आया 2, तो यहाँ 3 जगह पे यूज हुआ है। 6 का यूज नहीं हुआ, मतलब 2 का जो कोड है वो क्या है, 6 है। 2 का जो कोड क्या होगा, 6, तो 6 यहाँ पर राइट आंसर होगा। ओके। इसी तरीके से जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि अगर इनमें से किसी और का कोड हमें फाइंड आउट करना हो तो इसी तरीके से मैच करके ही फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि अच्छा, दूसरा क्वेश्चन देख पा रहे हैं, मैं इधर लिख देता हूँ, अच्छा, अच्छा का कोड बताना है आपको क्या है। तो यहाँ अच्छा देखिए कहाँ पर है, ये रहा अच्छा, यहाँ पर भी अच्छा आया है, और ये, ठीक है, तीनों लाइन में अच्छा आया हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक अंक ऐसा होगा जो तीनों जगह यूज हुआ है, वो है 2, 2 और 2। इसका मतलब क्या है कि जो अच्छा का कोड है वो क्या होगा, 2 होगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम कोड फाइंड आउट करते हैं, और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं, रिपीटेड हैं। ठीक है। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख के आपको बता रहा हूँ कि रिपीटेड क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम पूछे जाते हैं, चाहे आपका आरआरबी ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो या बैंकिंग के एग्जाम्स में भी बार बार ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं और अक्सर पूछे जाते हैं। ओके। तो ये हो गया आपका। इसके बाद अगला टाइप और है एक आपका, उसके बाद जो अगला वीडियो होगा हमारा किसी अदर चैप्टर पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके का है, आपने देखा कि एक चीज़ को कोई दूसरा नाम देते हैं, ठीक है, फिर उसी दूसरी चीज़ को कोई तीसरा नाम देते हैं, और फिर एक चीज़ के बारे में पूछते हैं आपसे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ कोडिंग लिखूँगा कि उसको एक को क्या बोला जा रहा है। जैसे कि यदि फुटबॉल को क्रिकेट, यदि फुटबॉल फुटबॉल को क्या बोलते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल को क्रिकेट, क्रिकेट को बास्केटबॉल, क्रिकेट को क्या बोलते हैं, बास्केटबॉल बोलते हैं। क्रिकेट को बास्केटबॉल, और बास्केटबॉल को बैडमिंटन बोलते हैं। बास्केटबॉल को बैडमिंटन। बैडमिंटन, ठीक है। इस तरह बैडमिंटन को वॉलीबॉल और वॉलीबॉल को हॉकी, बैडमिंटन को वॉलीबॉल, वॉलीबॉल और वॉलीबॉल को हॉकी बोलते हैं। हॉकी राष्ट्रीय खेल, ठीक। और हॉकी को गोल्ड कहा जाता है, क्या कहा जाता है, हॉकी को गोल्ड कहा जाता है। ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं बहुत थोड़ा सा लंबे होते हैं, ठीक है। तो आपकी पढ़ने की स्पीड थोड़ी तेज़ होनी चाहिए, और पढ़ते पढ़ते समझ में भी आना चाहिए। बाकी आपको ऐसा नहीं कि इतना सब कुछ लेने की ज़रूरत पड़ती, आप सिर्फ एक बार रीड करके भी उसके आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक, बस आपकी पढ़ने की स्पीड तेज़ होनी चाहिए, और पढ़ते पढ़ते कम से कम थोड़ा समझ में आना चाहिए, और थोड़ी सी नॉलेज तेज़ होनी चाहिए आपके एनवायरनमेंट की, जो आपके आसपास की चीज़ें उनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है। मान लीजिए हॉकी का कोड यहाँ पर गोल्ड दिया गया है, ठीक है, और अगर हमसे पूछे तो बताइए कि हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा है, इस तरह की कोडिंग में दे दिया और बोला बताइए हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय खेल, तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है।
ठीक है, ठीक है, हॉकी है। और लेकिन हॉकी, लेकिन हम ये नहीं बताएं कि हॉकी आंसर है, नहीं, क्योंकि हॉकी को गोल्ड बोला जाता है, इसलिए हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है, गोल्ड है। ठीक है, थोड़ा अजीब है ना, हो सकता है, लेकिन हॉकी नहीं है यहाँ पर राष्ट्रीय खेल, यहाँ पर गोल्ड है। हालांकि ऐसा इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा गया, इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल गेंद के साथ नहीं खेला जाता। ठीक है, कौन सा खेल कौन सा खेल गेंद से नहीं खेला जाता। कौन सा खेल गेंद से नहीं खेला जाता। आप देखिए कौन सा, यही मैंने बताया कि आपको अपने आसपास की चीज़ों के बारे में जानकारी होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि ऐसा नहीं कि आपका सिर्फ क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो आप क्रिकेट के बारे में ही जानते हैं। आपका क्रिकेट में इंटरेस्ट हो सकता है या फुटबॉल में इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन बाकी चीज़ों की जानकारी भी आपको रखनी होगी। ठीक है, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक देखिए, जब हम फुटबॉल खेलते हैं तो उसमें भी एक बड़ा सा बॉल होता है, बॉल लिखा भी उसके साथ है, बॉल। ठीक है, क्रिकेट में होता ही है, बास्केटबॉल में भी बॉल होता है, इसमें भी बॉल होता है। बैडमिंटन में बॉल नहीं होता, बैडमिंटन में बॉल नहीं होता, वॉलीबॉल में बॉल होता है, और हॉकी में भी एक बॉल होता है, क्रिकेट जैसा ही बॉल होता है छोटा। तो बैडमिंटन बॉल नहीं होता, तो हमारा आंसर क्या होगा। बस यही गलती होती कि आंसर हम जल्दी में क्या देते हैं, बैडमिंटन। और ऑप्शन में सबसे पहले आपको बैडमिंटन, 4 ऑप्शन देगा ना, सबसे पहले आपको बैडमिंटन ही लिखा मिलेगा, ताकि आप पहले सबसे पहले आप उसी को टिक कर दें, बोले हाँ हमारा क्वेश्चन तो बन गया। ठीक है, लेकिन अक्सर ऐसा हो जाता है कि जल्दी में क्या हुआ, गलत कर देते हैं। जिसको क्वेश्चन में ज़्यादा कॉन्फिडेंस होते हैं उसी में अक्सर गलती हो जाती है। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन का जो आंसर है, कौन सा खेल गेंद से नहीं खेला जाता है, तो यहाँ बैडमिंटन नहीं खेला जाता है, बैडमिंटन का कोड है वॉलीबॉल, तो हमारा जो आंसर होगा वॉलीबॉल। क्या आंसर, वॉलीबॉल। तो हम ये बोलेंगे कि वॉलीबॉल हमारा ऐसा आंसर है जो कि नहीं, कि जिसमें बॉल का यूज नहीं होता खेलने में, गेंद का यूज नहीं करते। ठीक, थोड़ा फनी भी होते इस तरह के क्वेश्चन, पढ़ने में हंसी आती है, मुझे तो आती है। ठीक है, बहुत इजी होते हैं ये क्वेश्चन, बहुत इजी होते हैं, आप पढ़ के रीड करके आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, आप ये याद रखिए, और जल्दी में कभी गलत नहीं करिएगा। ठीक, एक और इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। वो क्या है, यदि पानी को नीला, नीला को लाल, यदि पानी, पानी को क्या बोलते हैं, पानी को बोलते हैं नीला, नीला को बोलते हैं लाल। ठीक, यदि पानी को नीला और नीला को लाल, लाल को सफ़ेद, सफ़ेद को आकाश, लाल को सफ़ेद, सफ़ेद को आकाश। ठीक है, आकाश को वर्षा और वर्षा को हरा, वर्षा को क्या बोलेंगे, हरा। ठीक है, आकाश को वर्षा, वर्षा को हरा, हरा को हवा और हवा को मेज, हरा को हवा, हरा को हवा और हवा को मेज। देख पा रहे हैं आप लोग। ठीक है, हरा को हवा और हवा को मेज कहा जाता है, तो निम्नलिखित में से दूध का रंग कौन सा होगा। क्वेश्चन क्या पूछा है कि दूध का रंग कौन सा है, दूध।
ठीक है, दूध का रंग आपको बताना है कि कौन सा है। ठीक है, वैसे ही दूध का रंग आपको मालूम ही होगा, जनरली मालूम ही होता है। कैसा होता है दूध का रंग? सफ़ेद होता है। ठीक, लेकिन यहाँ सफ़ेद हम इस लाइन में देखेंगे सफ़ेद कहाँ है। दूध का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। और सफ़ेद को क्या बोलते हैं? आकाश बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा इसमें जो आंसर होगा क्या होगा? आकाश। मैंने बताया कि यही गलती होती है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत जल्दी बनते हैं। अब किसको मालूम नहीं होगा कि दूध का रंग सफ़ेद होता है? सबको मालूम है, छोटे बच्चे को भी मालूम है कि दूध का रंग सफ़ेद होता है। और जैसे ही आंसर क्वेश्चन सामने आता है, फ्लो में हम सीधे सफ़ेद लगाते हैं। और जब पेपर डिजाइन किया जाता है ना, तो ऐसे क्वेश्चन के आंसर भी ना बिल्कुल सबसे पहले रखे जाते हैं। सफ़ेद पहला ऑप्शन मिलेगा सीधे, और सीधे टिक हो जाता है। अक्सर गलती हो जाती है जल्दी में। ठीक है, तो ये इस तरीके के कुछ क्वेश्चन थे जो बस आप समझिए कि ये लास्ट वीडियो था कोडिंग डिकोडिंग का आपका, जो बचे हुए थे तो मैंने कंप्लीट करवा दिए। इनकी प्रैक्टिस आप बार बार घर में करिए। ठीक है, करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना है, क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, और अगली जो वीडियो होगी हम अगला नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए और प्रिपरेशन करते रहिए, कंटिन्यू रखिए। ठीक है, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।